गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 12th क्लास NCERT बायोलॉजी का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इसका टॉपिक है। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के अदर पार्ट्स के बारे में बात की है, जैसे कि उससे पहले ट्यूबर्स और बल्ब्स के बारे में बात की है, ट्यूबर्स के बारे में बात की है। इस लेक्चर के अंदर हम आगे जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। रहिज़ोम्स और कॉम्स के बारे में भी पहले हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे रनर्स के बारे में बात करेंगे कि रनर्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रनर्स जो हैं उनके अंदर क्या स्पेशलिटी होती है, उनके कैरेक्टराइजेशन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो डायग्राम है ये रनर्स का ही डायग्राम है कि इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है रनर का मतलब क्या है, जो दौड़ता हुआ जाता है। तो इसी तरह के ये प्लांट हैं, बड़ी स्पीडली क्या करते हैं, ग्राउंड के ऊपर जो है बहुत तेज़ी से ये बढ़ते हैं, इसलिए इनका नाम जो है क्या रखा गया है, रनर्स के नाम से कहा गया है। अब इसके बारे में क्या बताया गया है कि इसके कैरेक्टराइजेशन के अंदर इंक्लूड्स ए स्लेंडर प्रोस्टेट ब्रांच। जो इसके अंदर जो ब्रांच है वो किस तरह की है, प्रोस्टेट एंड स्लेंड्रिकल। यहाँ पे ये जो इसकी ब्रांच दी गई है ये जो है कैसी है, प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट का मतलब जो कि बिल्कुल झुकी हुई हो या लेटी हुई हो उसको प्रोस्टेट कहा जाता है। और स्लेंड्रिकल, स्लेंड्रिकल का मतलब जैसे कि ये स्टिक जो है ये कैसी है, स्लेंड्रिकल है। सो स्लेंड्रिकल है ये ब्रांच और प्रोस्टेट है। अब इसका ओरिजिन कहाँ है, अराइजिंग फ्रॉम एन एक्सिलरी बड। यहाँ पे ये जो एक्सिल है इसकी, यहाँ से ये अराइज होती है। हर एक पॉइंट पे यहाँ पे ये जो एक्सिल है, जो ये जो एंगल है, इससे ये अराइज होगी। सो एक्सिलरी बड से ये ब्रांच जो है वो अराइज होगी एंड क्रीपिंग ऑन द ग्राउंड विद रूट्स एट नोड्स। और आप देख सकते हैं ये सारा का सारा नीचे क्या है, ग्राउंड, और इसके ऊपर ये क्या करती हुई जाएगी, क्रीप करती हुई जाएगी। और हॉरिजॉन्टली ये जो है ये क्रीप करती है और इसके नोड्स के ऊपर, जैसे कि ये नोड है, ये है इधर, इस तरह से ये सारे के सारे इसके नोड्स पोर्शन है। सो इनके ऊपर क्या अराइज हो जाएंगी, रूट्स अराइज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो नोड पोर्शन है उनके ऊपर रूट्स अराइज है, ना कि इंटरनोड के ऊपर। ये जो बीच का पोर्शन है ये इंटरनोड है, यहाँ पे रूट्स अराइज नहीं है, लेकिन जो नोड पोर्शन है उनके ऊपर रूट्स अराइज हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल जो है वो ऑक्सैलिस है। बच्चों, बहुत सारी बार कंफ्यूजन रहता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि रनर्स और स्टोलन सेम थिंग है। कुछ एक जगह पे लिखा हुआ भी है रनर्स और स्टोलन जो है वो एक ही चीज़ है। रनर्स और स्टोलन के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी डिफरेंस के बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे मेरे पास इस ऑक्सैलिस का जो है वो प्लांट है, ये डायग्राम भी ऑक्सैलिस का ही मैंने बनाया है यहाँ पे। सो ऑक्सैलिस जो है यहाँ पे ये आप देख लीजिए एक बार, ये जो नोड पोर्शन है यहाँ पे, ये जो स्टेम है इसका, इसके ऊपर जो ब्रांचिंग अराइज हो रखी है, ये जो है ये ब्रांचेस है, और ये जो है क्या है, नीचे रूट्स अराइज हुई हैं, और ये इसके एक्सिल में से ये स्लेंड्रिकल ब्रांच जो है वो अराइज हो रही है। जहाँ जहाँ इसके नोड्स हैं वहाँ वहाँ इसके रूट्स अराइज हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे नोड है तो यहाँ पे रूट अराइज हुई है, यहाँ आगे नोड है तो यहाँ भी रूट्स अराइज हो रखी हैं, यहाँ नोड है तो यहाँ रूट्स हैं, यहाँ नोड है तो यहाँ, जिधर भी नोड्स हैं वहाँ पे रूट्स अराइज हैं। ये जो इसका पोर्शन है ये क्या है, स्लेंड्रिकल प्रोस्टेट ब्रांचेस है। सो ये क्या है, ऑक्सैलिस प्लांट है। अब इसके बाद जो अगला वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है वो है क्या, स्टोलन। स्टोलन भी बिल्कुल इसी के जैसा ही दिखता है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस सिर्फ यही है,
जैसे यहाँ पे एक्सिलरी बड अराइज होती है, यहाँ पे बड जो है एक्सिलरी अराइज नहीं हो रही है, यहाँ पे स्टेम जो है ये हमारी स्टेम है और इसका जो ये बेस है, इस रीजन से ही जो हमारी ब्रांच है वो ओरिजिनेट हो रही है। यहाँ पे जो ब्रांच ओरिजिनेट हुई है वो यहाँ इसके एक्सिलरी बड से अराइज हुई है, लेकिन यहाँ स्टोलन के अंदर जो ब्रांच अराइज हो रही है वो हमारी स्टेम के बेस से अराइज हो रही है। और बाकी जो करेक्टराइजेशन है वो इन दोनों के अंदर सिमिलर सी है, इसीलिए क्लियर डिफरेंस नहीं हो पाता स्टूडेंट्स को कि ऑक्सोलिस और उनको लगता है रनर्स क्या है सेम, जबकि ये दोनों के दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, दिखते लगभग एक जैसे हैं, बस अंतर यही है कि यहाँ बेस से ब्रांच अराइज होती है, यहाँ एक्सिलरी बड से ब्रांच अराइज होती है। अब इसके बारे में देखते हैं कि द ब्रांच ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस से, यहाँ पे ये जो स्टेम है ये पूरा का पूरा जिसके ऊपर लीव्स लगे हुए हैं, इस बेस से जो है क्या अराइज हो रही है, ब्रांच अराइज हो रही है। ये देखिए ये जो है इसकी फर्दर ब्रांचिंग है जिसके ऊपर आगे लीव्स लगे हुए हैं, और इसी को हम इंटरनोड भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये एक नोड है जिस पे रूट्स और लीव्स अराइज हुए हैं, फिर आगे ये एक नोड है जिस पे रूट्स और लीव्स अराइज हुए हैं, फिर फर्दर एक नोड है यहाँ पे। सो जो इनके बीच का पोर्शन है वो क्या है, इनकी इंटरनोड है, और ये इनकी ब्रांच भी है क्योंकि फर्दर जो है आगे जाके और जो नए लीव्स अराइज हो जाते हैं। अब ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्यों हैं, क्योंकि अगर इनको यहाँ से काट दिया जाए, ये जो ब्रांच है यहाँ से अगर इनको काट के अलग कर दिया जाए तो ये इंडिपेंडेंट प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। इसी तरह से इसको भी यहाँ से अगर काट दिया जाए तो ये भी इंडिपेंडेंट प्लांट जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल है वाइल्ड स्ट्रॉबेरी और ग्रास। अब ग्रास जो है उसके बारे में एक बार इसका डायग्राम जो है इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो है ग्रास का ही डायग्राम है, और जहाँ से ये इसकी रूट्स अराइज हो रखी हैं ये इसका नोडल पोर्शन है, रूट्स अराइज हो जाती हैं और फिर फर्दर जो है इसमें ये ब्रांचिंग आई हुई है। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल है जो कि क्या है, ग्रास है। और इसी तरह की सिलेंड्रिकल ब्रांचेज जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे ये नोड्स हैं और ये बीच का पोर्शन जो है ये क्या है, इंटरनोड। अगर इसको यहाँ से इस तरह से तोड़ दिया जाए तो उसके बाद ये एक नया प्लांट इजीली ग्रो हो सकता है, इसीलिए ये क्या है, ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं। इसके फर्दर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे।